कंफ्यूजन होता है कि फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेटर में लॉग का 3 ऑप्शन दिया हुआ है ना, कैलकुलेटर में लॉग का 3। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा लॉग का बेस 10 वाला लेके चलना है, तो गलत हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, बुक में क्या किया है, डायरेक्ट 2.5 रखा है, नेगेटिव आ गया है, और 3 रख दिया है पॉजिटिव। लेकिन हम लोग को वहाँ अपना वाई 2.5 रखना है ना। हम लोग पुराना ये रूल से चलेंगे, क्या 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसा रखते जाएंगे। इसके लिए क्या आएगा, लास्ट नेगेटिव -0.035 आएगा। और इसी में अगर हम लोग वापस आए क्या रखते हैं 2.8, तो याद आएगा हम लोग का प्लस। क्लियर है, तो लास्ट नेगेटिव को हम लोग को क्या मान लेना है, इनिशियल वैल्यू या एक्स। समीकरण x log 10x। ध्यान रखना यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेटर में लॉग का 3 ऑप्शन दिया हुआ है ना, कैलकुलेटर में लॉग का 3। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा लॉग का बेस 10 वाला लेके चलना है, तो गलत हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, log 10x -1.2 = 0 का मूल ज्ञात करना है, इससे न्यूटन वेक्टर। सबसे पहले फिर से वही करेंगे, क्या fx मान लेते हैं इसको x log 10x -1.2। क्लियर है, अब x के जगह में 1 रखेंगे, क्या मिल जाएगा 1 log 10 1 -1.2। इसको जब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, माइनस में -1.200। f of 2 रखेंगे तो 2 log 10 -1.2 ये आएगा। अगेन नेगेटिव में -598। फिर f of 3 निकालेंगे, 3 log 10 3 -1.2 ये मिल जाएगा हम लोग का 0.231। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। बुक में क्या किया है, डायरेक्ट 2.5 रखा है, नेगेटिव आ गया है, और 3 रख दिया है पॉजिटिव। लेकिन हम लोग को वहाँ अपना वाई 2.5 रखना है ना। हम लोग पुराना ये रूल से चलेंगे, क्या 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसा। क्लियर है, अब हम लोग यही पास क्या कर लेते हैं, x0 निकाल लेते हैं। पहले हम लोग समझ गए कि x0 निकालना ही पड़ेगा, तो x0 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखते जाना है। जैसे यहाँ पर 2 मेरे क्या आता है, नेगेटिव आया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसा रखते जाएंगे। इसके लिए क्या आएगा, लास्ट नेगेटिव आएगा। 2.7 रखोगे कैलसी में तो जो है क्या आएगा, लास्ट नेगेटिव आएगा, है ना। 2.7 के लिए लास्ट नेगेटिव आएगा इसका, और 2.7 के लिए इसका नेगेटिव आएगा कितना है, -0.035 आएगा। और इसी में अगर हम लोग वापस आए क्या रखते हैं 2.8 रखेंगे, तो याद आएगा हम लोग का प्लस। क्लियर है, तो लास्ट नेगेटिव को हम लोग को क्या मान लेना है, इनिशियल वैल्यू या एक्स। ठीक है, तो 2.7 के लिए जो वैल्यू आ रहा है वही हम लोग का क्या आ जाएगा, x0। ये हम लोग को ध्यान रख के बनाना है, याद रखना, तो गलत हो जाएगा। -0.035 ये हम लोग का लास्ट नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे f of 2.7 is less than 0, so let x0 equal to 2.7। क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे, xn उसका प्रोडक्ट कलर रखा है f of xn। f of xn क्या हो जाएगा, x जहाँ जहाँ है उसको xn बना लो, log 10 xn -1.2
और इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन f डैश x है। ध्यान रखना है यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे होगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वाला डिफरेंशिएशन फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज d by dx किसका log 10 xn प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज log 10 xn और d by dx किसका xn, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो अब xn f प्लस xn इक्वल टू आएगा xn एज इट इज रहेगा। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो log ax का, ठीक है, ध्यान रखना d by dx log ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x log a t, d by dx बेस a और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x log a t, ठीक है। क्या मिल जाएगा xn एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन है 1 by x, मतलब क्या 1 by xn, तो पास क्या है xn है, ठीक है, 1 by xn हो जाएगा और साथ में क्या आएगा log a e, क्लियर है, और प्लस यहाँ पर log 10 xn एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी 10 रहेगा हम लोग का और log 10 xn और इस xn का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन अच्छे से करना है। अब इसको जब सॉल्व कर दोगे तो xn कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा log 10 e प्लस log 10 xn, ये हम लोग का क्या बनेगा f डैश x, क्लियर है। अब क्या करो इस log 10 e का मान निकाल सकते हैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट, ठीक है, कैलकुलेटर में जाना है अपने को, वाला है log, अब इसमें बेस निकाल लेंगे 10 और यहाँ पे आ जाएंगे e जो है ऐसा, और e के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 यार 0.434, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का log 10 e का वैल्यू। f ऑफ xn हम लोग का हो जाएगा क्या log 10 xn और इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 0.4343, फिर से वही तीन प्लेस तक बोला है, डेसिमल का तो 3 प्लेस तक फिक्स कर देना कैसे हो, या 4 प्लेस बोला है तो 4 प्लेस, ठीक है। मेन इसमें क्वेश्चन को ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या बोला है 3 प्लेस तक बोला है तो 3 प्लेस तक सेट करो, 4 प्लेस बोला है तो 4 प्लेस, तो अगर गलत कर दो तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो, ठीक है। अब हम लोग का जो फॉर्मूला है क्या है, फॉर्मूला xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn और अपॉन में f डैश xn, यही है फॉर्मूला। हमने मान रख लो xn माइनस f ऑफ xn कितना है, ये हम लोग का f ऑफ xn है, तो xn log 10 xn माइनस 1.2 और अपॉन में f डैश का मान कितना आया है log 10 xn माइनस प्लस 0.4343, और इसको फिर से वही एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का टोटल, तो थोड़ा डायरेक्ट कर देना, ठीक है, आएगा सेक्वांटी कर देते हैं xn का इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा xn log 10 xn और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो xn इंटू 0.4343 और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस xn log 10 xn और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, नीचे में तो वही रहेगा log 10 xn प्लस 0.4343, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगा कैसे, अब जो बचेगा वो क्या कराएगा चलो यार
जब इसको सॉल्व करोगे तो xn प्लस 1 हम लोग का क्या मिल जाएगा फाइनली xn into में 0.43 प्लस 1.2 और में log a xn प्लस 0.43 ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें n की जगह में वैल्यू रखते जाना है n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n इक्वल टू पहला 0 ये रखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट पुनरावृत्ति फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। n इक्वल टू जब 0 रखेंगे x 0 प्लस 1 और इधर क्या मिल जाएगा x 0 0.4343 प्लस 1.2 और में यहाँ भी log a x 0 प्लस 0.4343। अब x 0 का मान हम लोग कहाँ से रखेंगे जो कि इनको निकाले x 0 क्या है 2.7। ठीक है, ध्यान में आया है 2.7 इंटू में 0.4343 प्लस 1.2 और में log a और 2.7 प्लस 0.4343। अब ये log 2.7 का भी हम लोग निकाल लेते हैं ना 2.7 का। ठीक है, तो उसको रख देना है। तो जब कैलकुलेट करोगे x1 हम लोग को मिल जाएगा 2.7 ठीक है x। और n इक्वल टू 1 रख देते हैं। क्लियर है? सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या है हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में n इक्वल टू 1 रखते हैं इसी इक्वेशन n इक्वल टू 1 रखो तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 इधर x1 इन ब्रैकेट 0.4343 प्लस 1.2 और में log a x1 और प्लस 0.4343। यहाँ पर x1 का मान रखना है x1 मतलब ठीक है x1 मतलब ये हो गया यहाँ रख देना है क्या मिल जाएगा x2 मतलब कितना है 2.7407 इंटू में 0.4343 प्लस 1.2 और में log a यहाँ में 2.7407 प्लस 0.4343। अब यहाँ पर जो log 2.7407 है उसको फिर से वही कैसे में रखते इसका वैल्यू और ठीक है पूरे को जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2.7406। ठीक, अब n इक्वल टू 2 रखने n इक्वल टू 2 और अप्रोक्सीमेशन यहाँ मिल जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू x2 0.4343 प्लस 1.2 और में log a x2 प्लस 0.4343 x2 यहाँ हो जाएगा क्या x3 मान रख लेते हैं x2 का 2.7406 इंटू में 0.4343 प्लस 1.2 और में यहाँ भी log a 2.7406 प्लस में 0.4343। पूरे को जब कैलकुलेट करोगे x3 हम लोग आ जाएगा अगेन 2.7406। ठीक है x2 और x3 ये दोनों जो है डेसिमल में 4 इसका मतलब क्या हो जाएगा सेम। फिर वही लास्ट में क्या लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन बोथ रूट्स आर इक्वल अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। दूसरा और तीसरा पुनरावृत्ति से स्पष्ट है कि जो मूल है
दशमलव के 4 स्थान तक क्या है, बराबर है या एक समान। क्लियर है? ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में देखो डेसिमल के 4 स्थान तक 2.7406 है, यहाँ भी x3 में भी 2.7406। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड approximation both roots are equal up to 4 decimal places। ठीक है, दूसरा और तीसरा पुनरावृत्ति से क्या है, जो मूल है दशमलव के 4 स्थान पर क्या है, एक समान है। अतः अभिष्ट मूल या डिजायर्ड रूट या एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल या रियल रूट क्या होगा 2.7406, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, न्यूटन दो मेथड पढ़ चुके हैं, बाइसेक्शन और रेगुलर पॉलिसी। तीसरा मेथड है न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन दिया है समीकरण x³ - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात। इस मेथड से न्यूटन रचना करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ 4 डेसिमल प्लेसेस। हां, क्वेश्चन में पहले से मेंशन है कितना, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो दशमलव के 4 स्थान पर हम लोग क्या करना है, मान निकालना है। तो बताया कि कैलसी को क्या करना है, पहले सेट कर लेना 4 स्थान। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं fx x³ - x - 1। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू रखते जाना है x की जगह 0.34। एक नेगेटिव रूट फाइंड करना है और एक पॉजिटिव। ठीक है, 1 रखते हैं, 1 का क्यूब -1 - 2 कितना आ जाएगा, -2 आएगा। f ऑफ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब -2 - 2 कितना आ जाएगा, 8 में से 4 है 4। तो ये हो गया हम लोग का नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर है? एक 1 के लिए क्या आ गया हम लोग का नेगेटिव और 2 के लिए क्या आ गया पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, सिंस f of 1 is less than 0, f of 2 is greater than 0, and root e lies between 0 and 1, sorry 1 and 2। एक और 2 के बीच में क्या होगा, इसका मूल। अब हम लोग को 1 और 2 के बीच में एग्जैक्ट रूट फाइंड करना है, जिससे एनालिसिस है। ठीक है, इसका नाम ही है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, जैसे हम लोग बाइसेक्शन में फॉर्मूला अलग पढ़े थे, रेगुलर पॉलिसी में अलग पढ़े। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा क्या होता है, xn + 1 = xn minus f of xn upon में f dash xn। ये f dash xn क्या है, तो क्वेश्चन हम लोग का डिवाइड है उसी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले जो fx दिया है वहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, f of xn। f of xn क्या हो जाएगा, जहां जहां x दिख रहा है उसको क्या बना देना है, xn बना देना। ठीक है, तब माइनस xn - 2 और f डैश xn क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऑपरेटर निकाल लेना है। इसका हो जाएगा 3xn²। xn का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख देना है, क्या मिल जाएगा हमको, xn + 1 = xn minus f of xn का मान कितना है, xn का क्यूब माइनस xn माइनस 2 और अपॉन में 3xn² - 1।
और इसको क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करो। क्या मिल जाएगा, 3xn का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा xn से ये हो जाएगा 3xn क्यूब, और xn का वर्ग में होगा तो माइनस x। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस xn क्यूब माइनस माइनस प्लस xn, और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये xn और xn कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2xn का क्यूब प्लस 2 अपॉन में 3xn स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया हम लोग का xn प्लस 1 का मान। 3xn आएगा तो 2xn नहीं माइनस हो जाएगा, 3 है 3 में से क्लियर है। अब क्या करना है, इसी में हम लोग को n की जगह पर वैल्यू रखते करना है 0, 1, 2, 3, जो कि हमारा क्या कहलाएगा एप्रोक्सीमेशन, पुनरावृत्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, पुनरावृत्ति है ना, पुनरावृत्ति। तो n इक्वल टू 0 रखोगे तो इक्वेशन में क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू इधर 2x0 का क्यूब प्लस 2 अपॉन में 3x0 का स्क्वायर तो माइनस 1। अब ये x0 कहाँ से आएगा, जैसे हम लोग बाकी में x बाइसेक्शन में या रेगुलर पार्सिंग x0 किसको मानते थे, जिसके लिए रूट क्या है निगेटिव है, वही मानते थे, जिसका जिस वैल्यू के क्या आता था निगेटिव आता था उसको हम लोग क्या मान लेते थे x0। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर वैसा नहीं करना है ना, कई टीचर में बता लेते हैं कि भाई जो दोनों आया है ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करो, वही हम लोग का क्या हो जाएगा x0। लेकिन कई बार क्वेश्चन में तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में वो लागू नहीं होता। एक्चुअल रूल क्या है, x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए क्या है लास्ट 0 है। लास्ट 0 मतलब जैसे हम लोग यहाँ 1 के लिए क्या करते हैं निगेटिव आया है ना, 1 से एलसी में स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेटर में, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6। ठीक है, लास्ट निगेटिव जिसके लिए आएगा, क्लियर है, लास्ट निगेटिव जिसके लिए आएगा वही कहलाएगा हम लोग का क्या x। ठीक है, क्या है 1.5 ना, जो क्वेश्चन दिया है हम लोग का, इसमें लास्ट वैल्यू क्या रखोगे 1.5। 1.5 के लिए क्या है वो निगेटिव है, जैसे ही 1.6 आ जाओगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट वाला निगेटिव जो आ रहा है उसी वैल्यू को क्या यूज करना है, इनिशियल वैल्यू या x। क्लियर है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हम लोग को x1 इक्वल टू x0, x0 क्या जाएगा यहाँ पर हम लोग का 1.5 है ना, मेरे ना x0 इक्वल टू 1.5 ऐसे में रख चेक कर लेना है ऊपर। अब मान रखो यहाँ पे 2 इतना 1.5 का क्यूब प्लस 2 और अपॉन में 3 1.5 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा 1.522। ठीक है, 1.522 क्या आएगा x1। अब न्यूटन रिएक्शन में एक फायदा ये है कि जैसे हम लोग बाकी दोनों मेथड में क्या करते थे, फिर इस वैल्यू को कहाँ रखते थे, गिवन फंक्शन दिया रहता था इक्वेशन, उसमें रख के चेक करते थे निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। निगेटिव आएगा तो निगेटिव वाले रूप को छोड़ देते थे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वाले रूप को छोड़ देते, यही करते थे। यहाँ पर चेक करने का जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया x1 है। अब जो अगला नेक्स्ट हम लोग का अप्रोक्सीमेशन होगा उसमें n इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, रखेंगे n इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का इक्वेशन, यहाँ देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, x2 आ जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा 2 xn का क्यूब हो जाएगा, x1 का क्यूब प्लस 2
3x1 का स्क्वायर माइनस 1। x1 जो यहाँ है वो x1 कहाँ से आ जाएगा, तो इसमें अलग से फिर निकालने का जरूरत नहीं है बार बार कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, एक बार बस निकाल लिया उसके बाद फिर कंटिन्यू n की वैल्यू का सॉल्व। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब इस बार क्या करना है, n इक्वल टू 1 रखना है इस इक्वेशन में। ठीक है, क्या मिल जाएगा, x1 प्लस 1 इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 2 अपॉन में 3x1 का स्क्वायर माइनस 1। x1 का मान कहाँ से आ जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा x2, और x1 का मान ये जो हम लोग आ चुका है। ठीक है, क्या रखेंगे 1.5 का होल क्यूब प्लस 2 अपॉन में 3 1.5 का स्क्वायर माइनस 1। उसको जब सॉल्व करोगे x2 हम लोग को मिल जाएगा 1.514। क्लियर है, ये हो गया हम लोग का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आ जाते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, n इक्वल टू क्या रखेंगे, इसका 2 रखेंगे, 1 रखे थे अब 2 रखेंगे, क्या मिल जाएगा x2 प्लस 1 इक्वल टू उसी फॉर्मूले में 2x2 का क्यूब प्लस 2 अपॉन में 3x2 का स्क्वायर माइनस 1। मान रख देते हैं 2x2 कितना है 1.5214 का क्यूब प्लस 2 अपॉन में 3 1.5214 का स्क्वायर माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा, x3 मिल जाएगा वही है, x3 आ जाएगा 1.521। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, सेम हो गए, कहाँ तक, दशमलव के 4 स्थान। वही क्वेश्चन में बोला हुआ था, इसका रियल रूट फाइंड कीजिए कहाँ तक, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। लास्ट में लिखेंगे क्या, फ्रॉम कौन सा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ना, सेकेंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या है, बोथ रूट्स आर इक्वल अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, दूसरा तथा तीसरा पुनरावृत्ति से यह स्पष्ट है कि जो रूट है दशमलव के 4 स्थान तक क्या है, दोनों इक्वल है या एक समान है, अतः इसका अभिष्ट मूल क्या हो जाएगा 1.521। एग्जैक्ट रूट जो होगा इसका क्या हो जाएगा 1.54। ठीक है, ठीक हो जाएगा।